हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सरदार जी एजुकेशनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का आपका क्वार्टरली एग्जाम का जितना भी सिलेबस आया है, मतलब त्रैमासिक परीक्षा का जितना भी सिलेबस, मतलब क्वार्टरली एग्जाम में आपको कितना पढ़ना है, वो चीज़ मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और जिन बच्चों ने रिड्यूस्ड सिलेबस अभी नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, जाकर देख लो। बारीकी से समझाया है, हिंदी मीडियम से भी इंग्लिश मीडियम से भी। ठीक है, तो दोनों को जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाकर देख लो, या फिर यहाँ नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल का। ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वार्टरली एग्जाम का पूरा सिलेबस देखेंगे कितना आपके एग्जाम में आएगा। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके जो क्वार्टरली एग्जाम है, इनको आपको नॉर्मल ऐसे ही बेफालतू मत समझ लेना। ठीक है, कि क्वार्टरली एग्जाम के तो मार्क्स ही नहीं जुड़ते, बिल्कुल भी नहीं। सीरियसली एग्जाम देना है, क्योंकि तुम्हें पता है पिछले साल भी ऐसा ही बोला गया था, लेकिन फाइनली क्या किया गया कि आपको कोविड-19 के कारण आपके क्वार्टरली एग्जाम का मतलब इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी क्लास की बात करें, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से थमा नहीं। अब थर्ड वेव आने वाली है, देखो क्या इसका असर होता है। उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका क्वार्टरली एग्जाम होगा, पूरा सीरियस होकर देना है तुम्हें। ठीक है, पूरी तैयारी करके एग्जाम्स को देना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सिलेबस पूरा बता दे रहा हूँ, जो कि एग्जाम का कैलेंडर सिलेबस, मतलब क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस का कैलेंडर जारी हुआ उसके अनुसार। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, पूरी चीजें आज की वीडियो में जान लेते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और आगे एग्जाम की इसी प्रकार की प्रिपरेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले अपन हिंदी सब्जेक्ट का देख लें। हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, देखिए जैसा कि आपको पता है कि जुलाई में आपके पढ़ने के लिए क्या क्या सिलेबस मिला था। तो आरोह भाग 2 से काव्यखंड से आम परिचय, एक गीत हरिवंशराय बच्चन गद्यखंड से क्या था, भक्तिन। और ये जो मेन कहने का मतलब है, मेन ये है कि आपको चैप्टर्स केवल ध्यान देने हैं। ठीक है, कौन सा गद्यखंड से कौन काव्यखंड से मतलब नहीं, कोई चैप्टर्स। आम परिचय, एक गीत और भक्तिन। फिर बितान भाग 2 से आपका सिल्वर बैंडिंग। ठीक है, जिसके मनोहर श्याम अभिव्यक्ति और माध्यम, ये यहाँ से अलग है। माध्यम, विभिन्न माध्यमों के लेखन व्याकरण। ठीक है, ये अलग अलग है। लेखन व्याकरण में गद्य साहित्य का विकास एवं आधुनिक विकास की प्रवृत्तियाँ, ये जुलाई माह से आपको मिला था हिंदी सब्जेक्ट में। समझना बातों को। कितने चैप्टर थे, मतलब एक पार्ट से पार्ट 2 थे इसमें, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, मतलब कुल 3 पार्ट जुलाई माह में मिले, जो कि आम परिचय, एक गीत, भक्तिन, सिल्वर बैंडिंग। ग्रामर में था आपका लेखन व्याकरण, गद्य साहित्य, विकास एवं आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ। अगस्त में देखें, एक सेकंड, अगस्त में है आरोह भाग 2 से काव्यखंड से आपका पाठ 2, यानी कि पतंग, आलोक धनवा और बाजार दर्शन। ठीक है, ये गद्य खंड यहाँ आना चाहिए। ठीक है, बाजार दर्शन। और वितान भाग 2 से आपका जूझ, आनंद यादव। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें जो कि अगस्त माह में कितने मिले थे, 1, 2, 3, सॉरी ये 3, मतलब 3 लेसन इसमें, 3 चैप्टर्स इसमें मिले आपको पढ़ने के लिए। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम में से वही पत्र लेखन आ गया, लेखन प्रक्रिया, व्याकरण, भेगद और वाक्य भेद और शुद्धिकरण, पत्र लेखन, रस परिचय, निबंध लेखन, रूपरेखा, ये सब आपके अगस्त माह में आया। सितंबर में क्या आपके लिए आया था पढ़ने के लिए, पढ़ते बस वीडियो में एंड तक बने रहना, सारा का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर देखिए आरोह भाग 2 में आपका जो सितंबर में आया था, इसमें पार्ट 3 का आपका कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुंवर नारायण। ठीक है, ये आपका ये चैप्टर हो गया पार्ट 1 पार्ट इसमें। फिर गद्यखंड से इसे काले मेघा पानी दे, ये वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद वही ये अभिव्यक्ति और माध्यम कैसे बनती है कविता। ठीक है, ये कविता आपका अभिव्यक्ति और माध्यम कैसे, कविता कौन सी है, और नाटक लिखने का व्याकरण। ठीक है, और व्याकरण में आपके काव्य की परिभाषा, भेद, अपठित गद्यांश, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो कुल मिलाकर के आपके क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस जितना है, ये क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस ये है आपका, ये पूरा जुलाई का आपका पढ़ना पड़ेगा। 3 चैप्टर इसके, ये वाला आम परिचय और एक गीत वाला, ये पाठ 1, 2, 3 पाठ इसके। फिर एक पाठ कहाँ गया, 1 पाठ, 2 पाठ और ये 3 पाठ, एक सेकंड, हाँ ये वाला 3 पार्ट, 3 पार्ट इसके। और फिर सितंबर में भी आपका जो दूसरा चैप्टर मिला है, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, 3 3 6 2 8, मतलब 8 चैप्टर्स आपके हिंदी सब्जेक्ट्स का, और ग्रामर अलग से जो कि बताई गई वो आपको याद करना है। ठीक है, मतलब पढ़ना, तैयारी करना सितंबर के लिए। और इसको
सीरियसली पढ़ाई करना है, ठीक है यार, क्योंकि हो सका अगर ये थर्ड वेव की वजह से ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया तो आपका ये इंटरनल असेसमेंट का भी हिस्सा बन सकता है, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। मैं इकट्ठा कर देता हूँ सभी को, तो इकट्ठा आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर, ठीक है। और जो डिलीटेड सिलेबस है उसको आपको ध्यान में रखना, हो सकता है कि इसमें डिलीटेड सिलेबस मर्ज्ड हो, पहले से डिलीटेड सिलेबस भी लिखा होगा, तो आपको डिलीटेड सिलेबस आपको देख लेना है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, जाके वीडियो देखो और जाके पहले बुक में कट कर लो, कट का मार्क लगा लो, ताकि जो भी डिलीटेड सिलेबस है उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। फिलहाल मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको छोटा कर ही देता हूं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। कहाँ गया ये आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका जुलाई अगस्त सितंबर तक का ये आपका पूरा सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर हुई बात? चलिए अब इंग्लिश सब्जेक्ट का देख लें। इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश का आपके पास है जुलाई माह का एक सेकंड, हाँ जुलाई माह का आपका 1 जुलाई से 5 जुलाई तक, एक सेकंड थोड़ी सी बड़ा कर लें इसको, हाँ इसमें ग्रामर आपके लिए आया था, डिटर्मिनर, प्रपोजिशन, पोस्टर राइटिंग, लेटर इनविटेशन, फॉर्मल लेटर इनविटेशन, ठीक है, फॉर्मल लेटर जिसे कहते हैं। फ्लेमिंगो बुक से क्या था आपका, द लास्ट लेसन और द बर्ड लेवल, द थर्ड लेवल, ठीक है, और लॉस्ट स्प्रिंग, और थर्ड चैप्टर था आपका डीप वाटर। एक सेकंड इसे बड़ा कर लूँ तो ज़्यादा इरीज, हाँ डीप वाटर, ठीक है। ये आपका मतलब ये पहला दूसरा तीसरा, और सॉरी ये विस्तार से है, ये पहला दूसरा तीसरा ये चैप्टर होंगे, कुल मिला के 4 चैप्टर आपके होंगे जुलाई में। अगस्त में आपका था ये द रेट्रैप पोएट्री, ठीक है, ये हो गया आपका, और एन एलिमेंट स्कूल ऑफ क्लास, ये पोएट्री थी, पोएट्री का नाम था पोएम का। विस्तार बुक से क्या था, विस्तार बुक से आपका ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी। ग्रामर से मॉडल एंड टेंस, राइटिंग एडवर्टाइजमेंट का राइटिंग था, ठीक है, ये ग्रामर से था। सितंबर में आपका क्या था, फ्लेमिंगो बुक से था पोएट्री, कीपिंग क्वाइट, और प्रोज से इंडिगो, और ग्रामर सेक्शन में से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, और नोटिस राइटिंग। तो कुल मिलाकर के अगस्त और सितंबर, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना, जुलाई अगस्त सितंबर सभी को मिलाकर के इंग्लिश का ये रहा, ये इंग्लिश का आप स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से, ठीक है। इसके बाद आप अगस्त का देखें तो अगस्त में आपका इतनी चीज़ें आपका अगस्त से रहेंगी, तो इन चीज़ों को अगस्त में पढ़ना है। इसके बाद आप सितंबर का देखिए, तो सितंबर में आप देखें तो ये सितंबर में सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। लेसन 5 का देख लेना, ये प्रोज हो गया और ये इंग्लिश का हो गया, ठीक है। पूरा मतलब जुलाई अगस्त सितंबर तीनों का मिलाकर के आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और वही फिर से बोलूँगा कि आपको सीरियस रहना। अब इसमें मैं फिजिक्स का दिखाऊंगा, तो फिजिक्स का सिलेबस जो है, जिसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा, आवेश, गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, विद्युत, चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती, धारा किरण, प्रकाशिकी यंत्र, परमाणु, नाभिक अध्याय, नाभिक, ठीक है। फिर अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये चैप्टर आपको पढ़ने में था, जुलाई से था। अगस्त से क्या क्या था आपका, अध्याय 2, अध्याय 2 और 3 स्थित विद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा, अगस्त से था ये। फिर इसके बाद सितंबर में आपका गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व और चुंबकत्व एवं द्रव्य, तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4, और ये आपका रहा अगर पहले चैप्टर का ये विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो ये कुल मिलाकर के 5 चैप्टर आपके भौतिक विज्ञान से आपको पढ़ने हैं। कितने? 5 चैप्टर आपके फिजिक्स से पढ़ने हैं। क्लियर हुई बात आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद आप केमिस्ट्री में देखें रासायनिक। मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जो कि स्टूडेंट के बीच में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो है फिलो ऐप। और चाहे आपके क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, या फिर वो बोर्ड्स, जेई, नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, इसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 स्टेप्स में। सबसे पहले इस ऐप को आपको प्ले स्टोर, गूगल ऐप से कहीं से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन नंबर से इसको साइनअप कर लेना है, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या फिर टाइप करके इसे सबमिट करें, और फिलो ऐप आपको 60 सेकंड के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। तो भैया देरी किस बात की, फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ऐप को डाउनलोड करो और इसका बेनिफिट। विज्ञान जुलाई का पहला आपका पाठ्यक्रम क्या था, पहले सिलेबस देख लें।
अपचय अभिक्रियाएं, तत्वों के पृथक्करण के सामान्य सिद्धांत एवं विधियां, धातुओं का निष्कर्षण, पी ब्लॉक के तत्व, कार्बनिक रसायन के कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। मैं फिर से एक बार बोलूंगा, इसमें हो सकता है कि आपका डिलेटेड सिलेबस भी मिक्स्ड हो, ठीक है, क्योंकि डिलेटेड सिलेबस अभी आया है, ठीक है, तो हो सकता है मिक्स्ड हो, लेकिन यहाँ ये भी चांस है कि नहीं भी मिक्स हो, क्योंकि मैंने मिलाया नहीं। तो आप एक बार देख लेना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं उनका भी सिलेबस मैंने दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाके देख लो। पहले डिलेटेड सिलेबस में कट कर लो, फिर इसके बाद इन चैप्टर्स को पढ़ना। इसके बाद इसमें चैप्टर क्या मतलब पढ़ना है, ठोस अवस्था, मतलब अध्याय 1, अध्याय 2 विलयन, अगस्त, फिर अगस्त में क्या था, दैनिक जीवन में रसायन, और कुछ धातुओं का निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिकों का अध्ययन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका ये 1, ये 2 और 3, 4, ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री में जुलाई अगस्त के हैं। सितंबर में आपके अध्याय 8 जो कि डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व और हेल्फेल्केन, हेलोएल्केन एवं हेलियरीन, ठीक है। तो 6 चैप्टर्स आपको जो तो आपके केमिस्ट्री में अध्ययन करने हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए, और सीरियस होकर पढ़ाई करनी है भाई मेरे, ठीक है, समझ रहे हैं मेरे बात को। और सॉरी एक और है, ये पी ब्लॉक के तत्व भी है, पी ब्लॉक के तत्व भी है। इनमें से कुछ टॉपिक्स आपके पॉइंट्स आपके डिलीट हुए हैं, तो उन चीज़ों को मत पढ़ना, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, डिलेटेड सिलेबस मत पढ़ना। तो कुल मिलाकर 6 से 7 चैप्टर आपका स्टडी करने हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए केमिस्ट्री में। इसके बाद जीव विज्ञान देखिए, बायोलॉजी में पाठ्यक्रम क्या है, जनन एवं प्रकार, पुष्प की संरचना, निषेचन, परागकण, जनन, स्वास्थ्य, आनुवंशिकता एवं लक्षण, मंडल के नियम, जेनेटिक की कोड, लेमार्कवाद और डार्विनवाद, मानव रोग एवं प्रकार, प्रतीक्षा, सूक्ष्म जीवों का महत्व, डीएनए, ठीक है, और पीसीआर, जन्म दर, मृत्यु दर, अनुकूलन, परिस्थिति तंत्र, जैविक एवं अजैविक घटक, वन्य जीवन संरक्षण, ओजोन परत, अम्ल वर्षा, ठीक है, ये सिलेबस हो गया। अध्याय 1 में से जीव प्रजनन, ठीक है, यह जीव प्रजनन चला गया है, मतलब पढ़ना है, ठीक है, जीव प्रजनन। इसके बाद अगस्त देखिए, अगस्त माह में आपका मिला पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें कि अध्याय 3 मानव प्रजनन, जनन प्रजनन, स्वास्थ्य, और 5वां चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार, और 7वां चैप्टर विकास, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर के अगस्त में भी जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर इसमें और 1 चैप्टर इसमें, मतलब जुलाई में 5, 1, 6 हो गया, और सितंबर में 7, 8 मतलब मानव संसाधन तथा रोग, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इनमें से जो टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं वो टॉपिक्स को मत पढ़ना यार, ठीक है, टॉपिक्स को मत पढ़ना। इन चीज़ों को आप नोट करते जाएं, कहीं भी टिक करते जाएं, लिखते चले जाएं, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में, इसमें से डिलेटेड सिलेबस को छोड़ के ये चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है, केमिस्ट्री से। इसके बाद मैथमेटिक्स का देखें आप, सॉरी केमिस्ट्री का है, जीव विज्ञान से है, सॉरी जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से, ठीक है। फिर इसके बाद मैथ्स का देखें आप, मैथ्स का आपका क्या टॉपिक है, सिलेबस क्या है ब्रिज कोर्स में, समुच्चय, संबंध एवं फलन, त्रिकोणमिति, फलन, रैखिक समीकाएं, क्रमचय, संचय, द्रविपद, प्रमेय, शंकु के परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, सीमा और अवकलज प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रयुक्ता। अध्याय 1 से संबंध एवं फलन और अध्याय 2 से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। ये आपका जुलाई से था, ठीक है। अब मतलब 2 चैप्टर आपके जुलाई से। अगस्त से आपके अध्याय 3, 4, 5, 6, तो ये अवयव, सारणिक, सातत्य, अवकलन, अवकलज के अनुप्रयोग, ये सभी चैप्टर्स अगस्त में है। सितंबर में है आपके अध्याय 7 और समाकलन और समाकलनों की अनुप्रयोग। तो कुल मिलाकर के आपके 2 चैप्टर इसमें हो गए, और 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 चैप्टर आपके मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो आज जुलाई अगस्त सितंबर सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के, सभी मंथ का मिलाकर के 8 चैप्टर्स आपको मैथ्स में पढ़ने हैं, क्लियर। तो मतलब अब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये बोलूँ, लास्ट में ये बोलूँ कंक्लूजन के तौर पे, कि आपको जुलाई अगस्त सितंबर तीनों चैप्टर का आपके मिलाकर के क्वार्टरली एग्जाम होंगे, ठीक है। और इसको आपको सीरियसली पढ़ना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला है, या फिर आप अगर लिंक काम नहीं कर रही तो टेलीग्राम के में जाके आप सर्च करना सरदार जी एजुकेशनल, तो उसमें आपको चैनल मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी पड़ा है, और वहाँ आपको मैं पीडीएफ भी बना के डाल दूंगा कुछ टाइम से, तो वहाँ से आप पीडीएफ जो है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सिलेबस आपका
मैथ्स बायोलॉजी का था, और आने वाले जो भी होंगे कॉमर्स और आर्ट्स सभी का सिलेबस जो कि क्वार्टरली एग्जाम का होगा मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आने वाले जो भी एग्जाम से उनकी तैयारी और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ताकि जो भी वीडियोस अपडेट्स वगैरह डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।